हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अनिकेत जाधव, फाउंडर एंड सीईओ वेद कुमार आयुर्वेद एंड वेद कुमार वेलनेस फार्मेसी। आज हम बात करेंगे आंवला के बारे में, जिसे हम आयुर्वेद में अम्लक भी कहते हैं, धात्री भी कहते हैं। आयुर्वेद में 95% मेडिसिन में आंवला यूज़ होता है। उसके पीछे रीज़न भी है। आंवला जो है वो टेस्ट में खट्टा रहता है, और आप सबको पता है कि खट्टी चीज़ें पित्त दोष को बढ़ाती हैं। लेकिन आंवला एक में ऐसा फ्रूट है या फिर दवाई है जो खट्टा होने के बावजूद भी पित्त दोष को बढ़ाता नहीं बल्कि कम करता है। इसके पीछे रीज़न ये है, अगर आप आंवला खाएंगे तो आपको स्टार्टिंग में खट्टा टेस्ट लगता है, लेकिन जैसे जैसे उसको खाते चले जाएंगे उसका टेस्ट जो है वो मीठा बनना चालू हो जाता है। आंवला जो है वो ठंडा होता है, शीत होता है, जिस कारण से पित्त दोष को कम करता है। आंवला है वो दो टाइप के रहते हैं, एक तो बड़ा आंवला होता है, एक छोटा वाला होता है। बड़ा वाला होता है उसको हम देसी आंवला कहते हैं, और आयुर्वेद में सबसे ज़्यादा देसी आंवला यूज़ होता है। आंवला जो है वो आपके सभी 7 धातुओं पे काम करता है। जितने हमारे 7 धातु होते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, इन 7 धातुओं पे काम करता है। तो जितने भी 7 धातुओं से संबंधित जितनी भी बीमारी है उसके अंदर काम करता है। तीन जो दो दोष होते हैं हमारे, वात, पित्त और कफ, इनसे बनने वाली जो बीमारी होती है उनके अंदर काम करता है। खास करके पित्त दोष से बनने वाली जो बीमारी है उसके अंदर काम करता है। जिन लोगों को पाचन संबंधी कोई परेशानी है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है, या फिर एसिडिटी बार बार बनती है, गले में जलन होना या पेट में जलन होना, चक्कर आना, उल्टी जैसा लगना, या फिर उल्टी भी हो जाती है कभी कभी, सिर में दर्द होता है, लीवर में कोई परेशानी है, जॉन्डिस की वजह से या किसी दूसरे कारण की वजह से लीवर के ऊपर सूजन है, या फिर लीवर का फंक्शन जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होता है, तो उस कंडीशन में आंवला जो है वो लेना चाहिए। उससे राहत जल्दी मिल जाती है। रस धातु अगर देखा जाए तो रस धातु के ऊपर सबसे ज़्यादा काम होता है, रस और रक्त धातु के ऊपर। तो जिन लोगों को ब्लड से संबंधित कोई परेशानी है, हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ता है, खून की मात्रा कम है, एनीमिक कंडीशन है, तो उन लोगों को भी आंवला लेना चाहिए। इसके अलावा पित्त संबंधी जितने भी स्किन की प्रॉब्लम होती है, जैसे कि सोरायसिस, एक्जिमा, या फिर कहीं पे जलन होती है, आँखों में जलन होना, या फिर स्किन के ऊपर कहीं जलन होती है, तो उस कंडीशन में आंवला काम करता है। आंवला जो है वो बालों के लिए सबसे अच्छा काम करता है, क्योंकि आजकल मार्केट में आंवले का तेल मिलता है, या फिर ब्राह्मी आंवला, या फिर भृंगराज आंवला, इस तरीके से तेल मिलते हैं। तो जिनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं या फिर बाल झड़ रहे हैं, हेयर फॉल हो रहा है, उनको आंवले का पाउडर या आंवले का जूस पेट के अंदर भी लेना चाहिए और बालों को भी लगाना चाहिए। आंवला जो है वो उसके अंदर सबसे ज़्यादा विटामिन सी होता है, और आंवला जो है वो आँखों के लिए सबसे बेस्ट होता है। बालों के लिए, आँखों के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। इसके अलावा मान लीजिए कि इसको डायबिटीज़ की परेशानी है, शुगर लेवल बढ़ा रहता है हमेशा, तो उन लोगों को आंवले का चूर्ण या आंवला जूस, साथ में थोड़ा सा हल्दी, ये दोनों को लेना चाहिए। तो उससे डायबिटीज़ कंट्रोल में आता है, साथ साथ जो शुगर लेवल है वो भी कम होता है। इसके अलावा डायबिटीज़ के अंदर बहुत बार पेशाब जाना पड़ता है, बार बार पेशाब लगती है, या फिर यूरिनेशन को बार बार जाना पड़ता है, उन लोगों को भी आंवला जो है वो लेना चाहिए। आंवला जो है वो शुक्र धातु को बढ़ाता है। भले वो जेंट्स हो या लेडीज़ हो, दोनों को शुक्र धातु बढ़ाने के लिए आंवला काम करता है। जिनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, या फिर स्पर्म में कोई परेशानी है, अगर स्पर्म एनालिसिस में कोई चीज़ें देखने को मिलती है अबनॉर्मल, तो उस कंडीशन में आप आंवला ले सकते हैं। जिन लेडीज़ के अंदर सफ़ेद पानी की शिकायत ज़्यादा होती है उनको लेना चाहिए। जिन लेडीज़ के अंदर पीरियड्स के टाइम पे, मेंसेस के टाइम पे ज़्यादा बहुत समय तक ब्लीडिंग होती है, तो उनको लेना चाहिए, ताकि आंवला लेने की वजह से जो पित्त दोष बढ़ा हुआ होता है वो कम हो जाता है, जिस कारण से जो बहुत लंबे समय तक चलने वाला जो ब्लीडिंग है वो कम हो जाता है, नॉर्मल में आ जाता है।
आंवला जो है वो मस्तिष्क की कमज़ोरी को कम करता है। मेद रसायन हम एक होता है जिसे हम ब्रेन से संबंधित उसको नरिशमेंट करने के लिए, जिसे हम मेद रसायन कहते हैं, तो आंवला जो है वो सबसे पहले होता है। इसलिए आंवला जो है वो मेद रसायन होने की वजह से या फिर दिमाग की कमज़ोरी को ठीक करने के लिए, या फिर दिमाग की जो कमज़ोरी है उसको ठीक करने या उसको ताकत देने के लिए, दिमाग को, मस्तिष्क को ताकत देने के लिए आंवला काम करता है। ब्रेन शार्प हो जाता है। जिन लोगों को स्किन की प्रॉब्लम है, या फिर बोल सकते हैं कि स्किन का ग्लो कम हो चुका है, स्किन का टोन कम हो चुका है, या फिर नहीं है कुछ भी टोन, तो उन लोगों को ज़रूर लेना चाहिए और लगाना भी चाहिए स्किन के ऊपर, जिस कारण से उनका स्किन का कलर चेंज हो जाता है और टोन भी आ जाता है। जिनको रिंकल्स आ रहे हैं, हम झुर्रियाँ कहते हैं हिंदी में, तो उस कंडीशन में आंवला लेना चाहिए, आंवला लगाना भी चाहिए हल्दी के साथ में। तो ये बहुत अच्छा काम करता है। तो आंवला हम कौन कौन सी फॉर्म में ले सकते हैं? एक तो आपको आंवला का जूस मिलता है, वो आप ले सकते हैं। आंवला पाउडर मिलता है, वो ले सकते हैं। या फिर मुरब्बा होता है आंवले का, वो आप ले सकते हैं। जिनको पाचन संबंधी कोई परेशानी है, चक्कर आता है, उल्टी होती है, उन लोगों को हमेशा आंवले का मुरब्बा जो है वो लेना चाहिए। वो लेने से एकदम से आपकी जो उल्टी या पित्त जो बढ़ रहा है वो कम होता है। आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जिसके अंदर बहुत सारा आंवला यूज़ होता है, जैसे च्यवनप्राश। आप सबको पता है कि च्यवनप्राश जो है उसके अंदर सबसे ज़्यादा आंवला होता है, मतलब कि 70 to 80% आंवले से ही बनता है च्यवनप्राश। उस तरीके से अम्लक की रसायन होता है, धात्री रसायन होता है, या फिर मुरब्बा होता है आंवले का। तो इस टाइप की जो आंवले फॉर्म में है वो आप ले सकते हैं। या फिर आंवले का घनवटी भी मिलता है, वो आप ले सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फॉर्म में आप उसको ले सकते हैं। बहुत सारी दवाई में आंवला यूज़ होता है, उसको आप ले सकते हैं। सिंगल हर्ब्स की टैबलेट मिलती है, कैप्सूल मिलती है, तो उस कंडीशन में आप ले सकते हैं। तो ये जो था, इस पूरा का पूरा आंवले के ऊपर है। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं तो हमारा एड्रेस और अपॉइंटमेंट नंबर जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। हमें कॉल करिए और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके अपनी जो परेशानी है, जो भी बीमारी है, उसके बारे में आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि उन लोगों को भी इसका फ़ायदा हो। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।